नाज़रीन, खातून के साथ ज्यादती और वहशियाना तशद्दुद और उसके बाद उसे आग लगाने के वाक़ये के बारे में हम अपने जो नुमाइंदा हैं, ब्यूरो चीफ हैं ज़िला शेखुपुरा से, मोहसिन शाद, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि असल में ये वक़ूआ हुआ किस तरह से उस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और किस तरह से उसे आग लगाकर जो है वो खानपुर नहर में फेंका गया। मोहसिन शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, एक खातून पर तशद्दुद किया गया, उसे कत्ल करने की गर्ज से उसके सर पे ईंटें मारी गईं, उसके बाद उसे नहर में फेंक दिया, फिर उसे आग लगाई पेट्रोल छिड़कने के बाद। ये सारा वाक़या हुआ कैसे? ऐसे लगता है कोई रंजिश है, कोई गैरत के नाम पर ये वाक़या हुआ। पहले तो लग रहा था, लेकिन अब तो मुल्जिम से भी बात हो गई, पुलिस से भी, वो क्लियर हो चुकी है। लेकिन ये हुआ किस तरह से, पेश कैसे है, सारे वाक़ये के बारे में तफसीली तौर पर। जी सलमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। असल में ये सारा जो वक़ूआ है ये ऐसे हुआ कि अहमद नामी जो मुल्ज़म था, ये शरीफ पार्क कोट अब्दुल मालिक का रिहायशी था। इसके एक इरम नामी खातून के साथ जो है वो पिछले कुछ सालों से उसके साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो एक दिन जब उसके घर वाले, उसका सास और ससुर घर में नहीं थे, तो उसने खातून ने इसको बुलाया अपने घर में, और बुलाने के बाद इसने पहले तो उसके साथ ज़्यादती की। उधर ज़्यादती करने के बाद ये उसको बर्गर खिलाने के बहाने जो है वो साथ थाना फैक्ट्री एरिया का इलाका है खानपुर नहर पे उसको ले गया। वहाँ पे इसने बर्गर खिलाया उसको। बर्गर खिलाने के बाद उसको नहर से 1 किलोमीटर पीछे ले गया जे। अच्छा। और पीछे ले जाकर पहले तो इसने उस पर तशद्दुद किया, उसको मारता रहा। फिर उसके बाद इसने उसको ईंटों के साथ जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके चेहरे पे जे ईंटें मारता रहा, जिससे उसका चेहरा भी काफ़ी जो था वो डैमेज हुआ। बड़ी बुरी तरह से इसने उसको मारा और मारने के बाद इसको नहर में फेंक दिया। नहर में चूँकि वो खातून थोड़ी होश में थी, इसलिए उसने थोड़ी हिम्मत की और हिम्मत करके ना वो किनारे तक आ गई, बाहर निकल आई नहर से। जब इसने देखा कि ये तो बाहर आ गई है, फिर ये इसने अपनी मोटरसाइकिल जो थी इसकी, उससे इसने पेट्रोल निकाला बोतल में डाल के, और पेट्रोल जो है वो उसके ऊपर छिड़क के ना इसने उसको आग लगा दी। आग लगाने के बाद इसने उसको फिर नहर में फेंक दिया। ये अपनी तरफ से उसको मारकर वहाँ पे जो है वो ये वापस आ गया था। ये कितने बजे का तकरीबन? ये तकरीबन 10 बजे से ये सारा वक़ूआ जो है वो स्टार्ट हुआ है, और 12-12:30 बजे ये उधर से निकल के आ जाता है। 1-1:30 बजे वहाँ पे चूँकि एक मकामी कंपनी जो है वो वहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वहाँ पे उसके गार्ड भी हैं। तो ये औरत जब नहर से निकल के बाहर किनारे पे आई है, किनारे पे जब ये आई है तो वहाँ पे जो मकामी गार्ड थे जिन्होंने इसको देखा, वो तो पहले तो डर गया कि पता नहीं ये कौन है। और जब खातून नहर से बाहर निकली तो वो मुकम्मल तौर पर जो थी वो बरहना थी, कपड़े नहीं उसने पहने हुए थे। वो बाहर निकली है। बाहर निकलने के बाद जब गार्ड ने उसको पहचाना है कि ये तो खातून है, तो उन्होंने 115 पे कॉल की। इसलिए क्योंकि वो आग लगा के जलाया था मेरे ख्याल से, तब उसने कपड़े फाड़ दिए अपने। कपड़े उसने फाड़े। जब इसने आग लगाई तो उसने क्या किया कि अपने कपड़े जो थे वो फाड़ दिए कि आग ज़्यादा जो है ना वो फैल ना जाए, मेरे जिस्म पे ज़्यादा मैं झुलस ना जाऊँ। अब वो आग लगाने के बाद ये उसको मुकम्मल तौर पे इसने समझा कि ये मर गई अब, तो ये नहर में आगे की तरफ जो है वो पानी के साथ निकल जाएगी। लेकिन उस औरत की जो है वो खातून की उम्र जो थी वो अल्लाह के हाथ में थी। वो बाहर निकली है। बाहर निकलने के बाद जो मकामी गार्ड थे उनको खातून ने जो है वो आवाज़ दी, उन्होंने 115 पे कॉल की। 115 की कॉल पे जो है वो पुलिस वहाँ पे पहुँची है। पुलिस ने वक्ती तौर पे जो इसका स्टेटमेंट है वो ली। उसने बताया कि एक अहमद नामी लड़का है जो शरीफ पार्क का रहने वाला है। इतना बता के तो उसने वो बेहोश हो जाती है। पुलिस ही वहाँ पे रेस्क्यू को जो है वो बुलाती है और इसको जो है DHQ हॉस्पिटल शेखपुरा जो है वो मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पे इसी स्टेटमेंट, जो पहले स्टेटमेंट देती है खातून, उसी स्टेटमेंट से जो है वो पुलिस कार्रवाई करती है, सब कुछ सिखा राज में रख के। तो पहले शरीफ पार्क की जो है वो रैकी की जाती है। रैकी करने सुबह 9 बजे तक जो मुल्ज़म है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। गिरफ्त में आने के बाद वो सारा उस वक़ूए का जो है वो उसको मानता भी है कि ये मैंने किया है। और जो मुल्ज़म है अहमद, उसका तो यही कहना है कि मैं जो
खातून के साथ, इरम खातून के साथ मेरे नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो मुझे जो इसके सास और इसका ससुर था, उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी जो मंगनी है ना, एंगेजमेंट है, वो हम अपनी बेटी से कर देते हैं, तो आप ऐसा करो कि इसको कत्ल कर दो। लेकिन यहाँ पे पुलिस जराये से, पुलिस हुकाम से ये भी मालूम हुआ था कि इनका घर में दोनों खवातीन के साथ ताल्लुक था, एक उसकी भाभी और ननन के साथ। ऐसे भी बिल्कुल ऐसा ही था कि पहले इसका इरम के साथ ताल्लुक था, फिर उसकी नंद थी, उसके नंद के साथ इसके जो थे वो नाजायज़ ताल्लुकात बन गए थे, और इसी वजह से इनका आपस में कुछ झगड़ा भी हुआ था, जिस झगड़े के बाद ये यहाँ पे आए और आगे इसने ये सारा जो है वो बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल किया। तो मुलज़म ने जो इंकशाफ किया उसके कत्ल करने की कोशिश की, वो बच गई अभी तो। कत्ल करने की कोशिश की। तशद्दुद इस कदर था कि ये अपनी तरफ से तो उसको इसने मर्डर कर दिया था, लेकिन ईंटें मारी मुंह पे। पहले इसने चेहरे पे उसको ईंटें मारी हैं, ईंटों से उसके ऊपर तशद्दुद किया है, फिर उसके बाद इसको नहर में धक्का दिया। धक्का देने के बाद जब वो देखा कि फिर बाहर आ गई है वो, फिर इसने पेट्रोल उस पर छिड़का, पेट्रोल छिड़क के इसको आग लगाई, और आग लगाने के बाद फिर नहर में फेंक दिया, फिर नहर में फेंका, और फिर वहां से ये आ जाता है, और उसका मोबाइल, जो खातून है उसका मोबाइल भी अपने साथ ले आता है। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे जो गार्ड है वो 15 पे कॉल करते हैं, तो आगे जो है वो पुलिस सारी कार्रवाई करती है। उसके बाद खातून को जो है वो म्यू हॉस्पिटल लाहौर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे 50% जो उसका जिस्म है वो झुलसा हुआ है और बर्न यूनिट में वो ज़ेरे इलाज है। 50% तो मतलब हालत क्रिटिकल है। हाँ, क्रिटिकल। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब वो खतरे से बाहर है। अभी तक पुलिस ने कोई उसकी स्टेटमेंट ली है? पुलिस ने जो पहले स्टेटमेंट ली थी वो तो बिल्कुल वाज़िया थी। वो इसमें बता रही थी कि मुझे अहमद ने जो है वो जान से मारने की धमकी दी है, जान से मारने की कोशिश की है, और सेम इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि यही उसकी खातून की जो है वो स्टेटमेंट थी कि मुझे बड़ी बेदर्दी से पहले मुझे पे तशद्दुद किया गया, उसके बाद मेरे ऊपर तेल जो पेट्रोल है वो फेंका गया, मुझे आग लगाई गई, मैंने अपने कपड़े फाड़ दिए, मैं नहर में मैंने छलांग लगाई, जब आग बुझ गई तो मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, मैं बाहर आ गई, ये सारा हुआ। असल में जो मुलज़म था, मुलज़म के पहले इसके साथ ताल्लुकात थे, फिर इसकी नंद के साथ ताल्लुकात बन गया, वो उससे शादी करना चाहता था इसकी नंद से, और जो इसके इरम खातून का सास और ससुर थे उन्होंने ये शर्त रखी थी इसके साथ कि अगर हमारी बेटी से शादी करना चाहते हो तो इसको जो आप कत्ल कर दो। तो वो सारा मुलज़म का कहना है कि मैंने सारा जो ये सब कुछ जो मैंने किया, मुलज़म का बयान है। लेकिन हालातों वाक़यात भी इस तरह की है कि जब से ये वाक़या पेश आया है, जब से ये इरम के साथ तो उन्हें तशद्दुद करके कत्ल करने के लिए और उसके बाद उसे आग लगाई गई है, उसके बाद से अब तक मंजर आम पर ही नहीं आए उसके सास और ससुर। हाँ, ये जो बात है ना, ये रुपोश होने की जो बात है ना, ये सोचने वाली है कि उसमें हो सकता है कि उनका जो पूरी इन्वॉल्वेशन उनकी हो इसमें, कि वो इसमें शामिल हो इसको मर्डर करवाने में, क्योंकि उसकी जो इसकी एक जो वजह है वो ये भी हो सकती है कि जो इरम नामी खातून थी उसने इनके बेटे के साथ लव मैरिज शादी की हुई थी, जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं, और इसका जो खामद है पिछले तकरीबन 5 साल से तुर्की में मुकीम है। अच्छा, तुर्की में मुकीम है। अब वही टेक केयर कर रहा है मेरे ख्याल से अपनी जो वाइफ की, पैसे भिजवा रहा है। हाँ, ट्रीटमेंट ये तो नहीं पता कि वो पैसे भिजवा रहा है या नहीं भिजवा रहा, लेकिन ये है कि जो उसके खामद का मामू है वो ही उसका इलाज वगैरह करवा रहा है, लेकिन इसके जो मुकदमे में मुद्दई बनी है वो पुलिस जो है वो खुद बनी हुई है, पुलिस खुद मुद्दई है। तो इसमें ये लगता है कि मतलब इस तरह से नहीं होगा कि मुद्दई मुकदमा के माफ कर देने की वजह से उस मुलजिम को सजा ना मिले। हुआ ये कि जब मुलज़म ने स्टेटमेंट दी कि मेरे साथ इस इरम नामी खातून के जो सास हैं, ससुर हैं और इसकी नंद है वो भी शामिल है, इसको नंद का तो वो जिक्र नहीं करता। मेरी बात हुई उससे मैंने पूछा कि उस लड़की भी थी, वो कहता लड़की नहीं थी, वो शामिल है। जब ये स्टेटमेंट इसकी पुलिस के पास आई तो पुलिस ने ये बेहतर समझा कि हम लोग खुद मुद्दई बनते हैं, ताकि जो ये मुलज़म बता रहा है कि उसने ये बयान भी बाकायदा मुलज़म ने दिया पुलिस को कि इन्होंने कहा था कि आप उसको कत्ल करो, बाद में हम लोगों ने मुद्दई बनना है, हम लोग तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो ये सारी सूरत को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस खुद उसमें मुद्दई बन गई, ताकि जो जिस सज़ा का ये मुस्तहिक है ये मुलज़म, जो इसने जुल्म और बर्बरियत का ये वाक़या किया, उसको जान से मारने की बेदर्दी से कोशिश की, आग लगा दी, ताकि उसकी सज़ा जो है ना वो इसे मिल सके और ये उसकी सज़ा जो है वो पूरी भुगते ही है।
अच्छा, ये शेखुपुरे का जो इलाका है शरीफपुरा, यहाँ पे कितने अरसे से ये मुकीम थे दोनों फैमिली? अच्छा, ये है कि जो खातून है इरम, इसके लव मैरिज इसने शादी की हुई थी अपने खामद के साथ, तो इसका अपने ससुराल वालों के साथ जो है वो मिलना जुलना जो था वो नहीं था। ये पिछले कुछ 2-3 साल से जो है इसकी सुलह हुई थी और इसने अपने सास ससुर के साथ जो है वो रिहाइश इख्तियार कर ली थी। लेकिन रिहाइश जब इख्तियार की में वो आ गया अहमद नामी मुलजम, तो उसने ये सारा कुछ जो किया वो बकौल उसके कि मैंने इनके घर वालों के ही कहने पे किया। घर वालों के घर पे। बहुत शुक्रिया मौसूफ साहब। से आम शक्लो सूरत रखने वाला, मासूम सा दिखने वाला चेहरा शातिर दरिंदा निकल आएगा, ये किसे मालूम था। इस तमाम कहानी की सूरत-ए-हाल तो आप जान चुके हैं। ये कहानी हमें एक सबक देती है कि किसी भी अजनबी पर एतबार करने से पहले, उसे घर में दाखिल करने से पहले 100 बार सोचिए, ताकि नताइज इतने भयानक ना हो। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।